Good morning and welcome back in online computer class for class 4th. Let's continue with the chapter Formatting Text in Word. Making changes in the appearance of the text is called text formatting. Formatting makes the document look more impressive and allow us to put emphasis on the important parts of the document. Let us study the basic and most common formatting options. स्टूडेंट्स फॉर्मेटिंग टेक्स्ट का मतलब होता है जब हम कोई टेक्स्ट को टाइप करते हैं या ऑलरेडी टाइप कोई टेक्स्ट है तो हम उसके जो राइटिंग है उसमें चेंजेस कर सकते हैं, टेक्स्ट के कलर में चेंजेस कर सकते हैं, तो उसके ही अपीयरेंस में चेंजेस कर सकते हैं, उसे कहते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। जब कोई टेक्स्ट जो है फॉर्मेट होता है तो वह डॉक्यूमेंट का जो लुक होता है वह काफ़ी इम्प्रेसिव हो जाता है। तो हम वर्ड डॉक्यूमेंट में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉर्मेट कर सकते हैं। चेंजिंग द फॉन्ट एंड फॉन्ट साइज। अ फॉन्ट इज अ सेट ऑफ प्रिंटेबल और डिस्प्लेड टेक्स्ट कैरेक्टर्स इन अ स्पेसिफिक स्टाइल एंड साइज। इन MS Word 2016 द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट फेस इज कैलिबरी विथ 11 पॉइंट साइज। बच्चों फ़ॉन्ट क्या होता है? कंप्यूटर में फ़ॉन्ट कहते हैं जो ऑलरेडी पहले से प्रिंटेड या डिस्प्ले करे हुए टेक्स्ट होते हैं, टेक्स्ट के कैरेक्टर होते हैं, उनको फ़ॉन्ट कहते हैं और उसमें ही फ़ॉन्ट के साइज़ होते हैं। MS Word 2016 में जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट होता है वो कैलिबरी होता है और उसका जो साइज़ होता है वह 11 पॉइंट होता है। टू चेंज द फॉन्ट एंड साइज ऑफ द टेक्स्ट फॉलो द गिवन स्टेप्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं जिनका यूज़ करके हम MS Word में फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं और उसके किसी भी टेक्स्ट के फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं और उसके साइज़ को चेंज कर सकते हैं। लुक एट योर मोबाइल स्क्रीन्स। Follow these steps to change the text, font and size. Applying bold, italics and underline effects. The bold, italic and underline effects are used to emphasize some important text or a heading. All these buttons are present in the font group in the home tab. जब हमें किसी टेक्स्ट की या किसी डॉक्यूमेंट में हेडिंग देना होता है, हेडिंग लिखना होता है या टाइटल लिखना होता है या किसी टेक्स्ट को बहुत इंपॉर्टेंस दिखानी होती है तो हम उसके अपीयरेंस को एम्फसाइज करते हैं। वो या तो हम बोल्ड में लिख सकते हैं या इटैलिक में लिख सकते हैं, या हमें अगर कहीं किसी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन करना है तो हम अंडरलाइन इफेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। ये सारे बटन कहाँ पर होते हैं? ये सारे बटन होम टैब में फॉन्ट ग्रुप में होते हैं। Look at your mobile screens. To apply these effects follow the given steps. यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं जिनका हम यूज़ करके इन इफ़ेक्ट्स का अप्लाई अपने टेक्स्ट पर कर सकते हैं। Look at your mobile screen. Here are some keyboard shortcuts for these effects. बोल्ड टेक्स्ट यूज़ करने से क्या होता है? बोल्ड मेक्स द सिलेक्टेड टेक्स्ट डार्कर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट। जब हम बोल्ड इफेक्ट का यूज़ करते हैं तो वह जिस टेक्स्ट पर हमने बोल्ड इफेक्ट डाला होता है वह अन्य दूसरे टेक्स्टों से ज़्यादा हमें डार्क कलर का दिखाई देता है। इटैलिक स्लैंट्स द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू द राइट। इटैलिक इफेक्ट का यूज़ करने से क्या होता है? जिस टेक्स्ट पर भी हमने इटैलिक इफेक्ट यूज़ करा होता है तो वो राइट साइड से थोड़ा स्लैंट यानी झुका हुआ होता है। अंडरलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट। अंडरलाइन से आपको पता है अगर आप किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाहते हैं यानी उसके नीचे लाइन खींचना चाहते हैं तो हम अंडरलाइन इफेक्ट का यूज़ करते हैं। और कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं जिनके द्वारा आप इन इफेक्ट्स का यूज़ कर सकते हैं। अपने टेक्स्ट को बोल्ड दिखाना है तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ बी की को प्रेस करते हैं तो वहाँ पर टेक्स्ट बोल्ड हो जाता है। इटैलिक के लिए Ctrl+I और अंडरलाइन के लिए Ctrl+U की का यूज़ करके आप अपने टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं। Changing font color. In Word, the default color of the text black. We can change the color of the text as and when required. To change the font color, follow the given steps. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो टेक्स्ट होते हैं वे ऑलरेडी ब्लैक कलर के होते हैं, लेकिन अगर हमें उस कलर को चेंज करना है तो हम इन स्टेप्स को फॉलो करके अपने टेक्स्ट के कलर को ब्लैक से किसी भी अपने मनपसंद कलर पे चेंज कर सकते हैं। चेंजिंग द टेक्स्ट अलाइनमेंट. Text alignment refers to the text layout with respect to the document margin. You can set the document margin as per the requirements. MS Word provides you with 4 alignment options. These are. अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है? टेक्स्ट को हम एक लाइन में कैसे लिख सकते हैं, या टेक्स्ट को हमें सेंटर में लिखना है, लेफ़्ट साइड में लिखना है या राइट साइड में लिखना है, तो वह सब कुछ अलाइनमेंट के अंदर आता है। MS वर्ड में
ये 4 टाइप्स के अलाइनमेंट होते हैं, जो कि है लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, जस्टिफाइड अलाइनमेंट. Look at your mobile screen very carefully. Now what is alignments? लेफ्ट अलाइनमेंट. लेफ्ट अलाइनमेंट से क्या होता है? लेफ्ट अलाइनमेंट ऑप्शंस अलाइंस द टेक्स्ट अलोंग द लेफ्ट मार्जिन. जब हम लेफ्ट अलाइनमेंट का यूज़ करते हैं तो वो पूरे टेक्स्ट को लेफ्ट साइड से मार्जिन करता है. राइट अलाइनमेंट ऑप्शन अलाइंस द टेक्स्ट अलोंग द राइट मार्जिन. राइट अलाइनमेंट सारे टेक्स्ट को राइट साइड से मार्जिन करता है. सेंटर अलाइनमेंट ऑप्शन अलाइंस द टेक्स्ट एज पर द मिड पॉइंट ऑफ द डॉक्यूमेंट एरिया. जब हम सेंटर अलाइनमेंट का यूज़ करते हैं तो वह हमारे पूरे टेक्स्ट को एकदम मिड पॉइंट यानी एकदम बीच में डॉक्यूमेंट के लाता है. Justify alignment option aligns the text along both left and right margin. These options are present in the paragraph group on the home tab. Justify alignment से क्या होता है? जब हम उसका यूज़ करते हैं तो वह हमारे पूरे टेक्स्ट को लेफ्ट और राइट दोनों मार्जिन से बिल्कुल करेक्ट रखता है. बच्चों, ये सारे अलाइनमेंट के ऑप्शंस हमें कहाँ मिलते हैं? ये सारे अलाइनमेंट के ऑप्शंस हमें होम टैब पर जाकर पैराग्राफ ग्रुप में मिलते हैं. टू चेंज द अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट फॉलो द गिवन स्टेप्स. जब हमें अलाइनमेंट्स को चेंज करना होता है तो हम इन स्टेप्स का यूज़ करते हैं. लुक एट दिस पिक्चर. हियर आर सम मोर कीबोर्ड शॉर्टकट्स फॉर द अलाइनमेंट्स. Ctrl+L for left alignment, Ctrl+R for right alignment, Ctrl+E for central alignment, Ctrl+J for justified alignments. इन कीबोर्ड शॉर्टकट्स का यूज़ करके आप बहुत ईजिली, बहुत सरल तरीके से अलाइनमेंट्स अपने टेक्स्ट को दे सकते हैं. Inserting bullets and numbers in text. A bullet is a small graphic symbols that can be used to show different items in a list. A numbered list is generally used to show a sequence of events. Inserting a bullet or number while typing. स्टूडेंट्स, बुलेट क्या होता है? बुलेट छोटे छोटे ग्राफिक सिंबल होते हैं, डॉट में या स्क्वायर में, किसी भी तरीके के सिंबल्स होते हैं जो कि हमारे आइटम्स को लिस्ट में बनाते हैं, एक दूसरे के नीचे लाते हैं. नंबर्ड क्या होते हैं? नंबर्ड 1 2 3 4 इस तरीके से नंबर डालकर सीक्वेंस में हम अपनी लिस्ट को बना सकते हैं. अब हम किस तरह से बुलेट और नंबर को इंसर्ट कर सकते हैं? टू स्टार्ट अ नंबर लिस्ट. नंबर लिस्ट जब हमें बनानी होती है तो हम क्या करते हैं? टाइप 1, प्रेस स्पेस बार की. पहले हम 1 टाइप करते हैं, उसके बाद हम अपने कीबोर्ड से स्पेस बार की को प्रेस करते हैं. टाइप योर टेक्स्ट, फिर टेक्स्ट को टाइप करते हैं. टू स्टार्ट अ न्यू पॉइंट प्रेस एंटर की, यू विल गेट नंबर 2 इन अ न्यू लाइन. फिर हमें दूसरी लाइन में यानी नंबर 2 पर कुछ इवेंट लिखना होता है तो हम उसको एंटर की को प्रेस करेंगे तो वहाँ पर अपने आप ही आपके डॉक्यूमेंट में नंबर 2 लिख कर आता है. टू स्टार्ट अ बुलेटेड लिस्ट. और अगर बुलेटेड लिस्ट बनानी होती है तो क्या करते हैं? सेलेक्ट अ बुलेट ऑफ योर चॉइस. अपने पसंद के आप बुलेट को सेलेक्ट कर सकते हैं. उसके बाद स्पेस बार की आप प्रेस करेंगे, फिर अपना टेक्स्ट को टाइप करेंगे. फिर आपको नेक्स्ट बुलेट पे काम करना है तो आप एंटर की को प्रेस करके जैसे ही नीचे आएंगे वहाँ पर आपका सिलेक्टेड बुलेट ऑलरेडी टाइप होगा. वर्ड ऑटोमेटिकली इंसर्ट द नेक्स्ट नंबर ऑफ बुलेट व्हेन यू प्रेस द एंटर की. आप जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे नीचे नंबर या बुलेट अपने आप ही टाइप हो जाता है. फॉलो द गिवन स्टेप्स टू इंसर्ट बुलेट और नंबर्स इन एन एग्जैक्टिंग. लुक एट दिस स्लाइड. यहाँ पर कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके, जिनका यूज़ करके आप नंबर या बुलेट का यूज़ कर सकते हैं, उसको अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं. यहाँ पर एक इमेज है, इसको आप बहुत ध्यान से देखिए, जिसे देखकर आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा और इन स्टेप्स को देखकर आपको आसानी से पता चल जाएगा कि आप किस तरीके से नंबर और बुलेट का यूज़ कर सकते हैं. चेंजिंग लाइन स्पेसिंग. Word allow us to change the spacing between two lines of a paragraph as per our need. We can change it to single space, 1 line high, double space, 2 lines high or any other amount we want. To change the line spacing in a document, follow the given steps. बच्चों, लाइन में जो भी लाइन हम लिखते हैं उनके बीच में स्पेस किस तरीके से हमें डालना है, उसके लिए यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं जिनको आप पढ़कर लाइंस के बीच में स्पेस कर सकते हैं. सिंगल स्पेस के लिए यानी सिंगल स्पेस का मतलब होता है एक लाइन के बीच में स्पेस और डबल स्पेस का मतलब होता है 2 लाइनों के बीच में स्पेस. Changing paragraph spacing. You can also set spacing between paragraphs by following these steps. अगर आपको पैराग्राफ के बीच में यानी 2 पैराग्राफ लिखे हुए हैं उनके बीच में स्पेस करना है तो उसके लिए आप इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं.
स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आप ओके बटन पर क्लिक करिए। उसके बाद आपके ये जो चेंजेस हैं वे आपके टेक्स्ट पे या डॉक्यूमेंट पर अप्लाई हो जाएंगे। चेंजिंग टेक्स्ट केस, we can type the text in uppercase as well as lowercase. Word provides a changing case features which let us change the case of the text in our document without having to write the text again. There are 5 case options available in Word. बच्चों, हम अपने टेक्स्ट केस में चेंजेस भी कर सकते हैं। मीन्स हम उसको अल्फ़ाबेट में या स्मॉल अल्फ़ाबेट में, बिग अल्फ़ाबेट या स्मॉल अल्फ़ाबेट में लिख सकते हैं, अपर केस एंड लोअर केस। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 5 टाइप के केस होते हैं। First, sentence case. This option is used to capitalize the first letter of each sentence selected. Sentence case का अगर हम यूज़ करते हैं तो ये हमारे हर सेंटेंस के फर्स्ट लेटर को कैपिटल करता है। लोअर केस, दिस ऑप्शन इज़ यूज टू कन्वर्ट द सेलेक्टेड टेक्स्ट टू लोअर केस। अगर हम लोअर केस को यूज़ करते हैं तो सेलेक्टेड टेक्स्ट को, जिस टेक्स्ट को भी हमें लोअर केस में डालना है, वह लोअर केस में हो जाता है। अपर केस, दिस ऑप्शन इज यूज टू कन्वर्ट द सेलेक्टेड टेक्स्ट टू अपर केस। अपर केस का यूज़ करके हम सेलेक्टेड टेक्स्ट को अपर केस यानी कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हैं। कैपिटलाइज ईच वर्ड, दिस ऑप्शन इज़ यूज टू कैपिटलाइज ईच वर्ड इन अ सेंटेंस। इस ऑप्शन का यूज़ करके हम सेंटेंस के सारे वर्ड्स को कैपिटल में चेंज कर सकते हैं। टॉगल केस, this option is used to convert every word into its reverse case, that is upper case changes to lower case and vice versa. टॉगल केस का यूज़ अगर हम करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो अपर केस है वो लोअर केस में चेंज हो जाता है और जो लोअर केस है वह अपर केस में चेंज हो जाता है। To change the text case, click the change case button in the font group and then select the desired option from the drop down list that appears. We can also press shift plus F3 keys to change the case of the selected text. चेंज केस के लिए, टेक्स्ट के केस को चेंज करने के लिए हम चेंज केस बटन को क्लिक करते हैं जो कि हमें फॉन्ट ग्रुप में मिलता है। फॉन्ट ग्रुप में चेंज केस बटन को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलकर आता है, उसमें से आप अपने पसंद के केस को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने कीबोर्ड से भी शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं चेंज केस के लिए। चेंज केस के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, शिफ्ट की के साथ आप F3 की को प्रेस करेंगे तो आपका सिलेक्टेड केस जो है वह चेंज हो जाएगा। स्टूडेंट्स, इन दिस स्लाइड here is a summary of this chapter. You can read the summary very carefully so you can understand this chapter very easily. Learn this chapter again. Thank you.